क्या आप भी इसी तरह का ड्रोन उड़ाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ड्रोन उड़ाने की वैकेंसीज निकली है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये वैकेंसीज निकली है हरियाणा में। और आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहां पर ये वैकेंसीज निकली है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी रहेगी, सभी प्रकार की आपको जानकारी दी जाएगी। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो आप देख सकते हैं सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में ये वैकेंसीज निकली है। ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस हरियाणा लिमिटेड दृश्य। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्रोन उड़ाने की ये वैकेंसीज हैं, जिसे ड्रोन पायलट फॉर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम कहा गया है। और कब कब तक आपकी ये जो जॉब रहेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, तो 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और एक्सटेंड भी किया जा सकता है 3 साल के लिए। और सैलरी कितनी रहेगी? आपकी सैलरी रहेगी 50,000 रुपए। इसके साथ साथ जो है महंगाई दर के हिसाब से भी आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, यानी कि इन्फ्लेशन के हिसाब से। और काम क्या होगा, कहां पर यह वैकेंसी निकली है? तो टोटल 10 वैकेंसीज निकली है। जनरल की 7 है, एससी की 2, बीसीए की 1 है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? फुल टाइम डिग्री मांगी गई है बीई या फिर बीटेक में इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? पायलट विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द आरपीएस ड्रोन, इट्स एक्सेसरीज, लैपटॉप एक्सेट्रा, यानी कि जो भी आपको इक्विपमेंट दिए जाएंगे ड्रोन से रिलेटेड, उसको आपको संभाल कर रखना है। सेफ कस्टडी ऑफ द कैप्चर्ड इमेजेस डाटा, जो ड्रोन जो इमेजेस खींचेगा, फोटो खींचेगा, वो आपको संभाल कर रखनी है। टू फॉलो द लेट्स डाउन प्रोसीजर एसओपी फॉर द सेफ फ्लाइंग ऑफ द ड्रोन एंड टू इंश्योर ड्रोन इज फिट फॉर फ्लाइंग। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो ड्रोन है वो उड़ने के लिए अच्छा है, सेफ है। और ज्वाइनिंग कहां पर होगी आपको? या फिर करनाल में दी जाएगी या फिर पंचकुला में। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की। एप्लीकेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। 18 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ पासपोर्ट, पीपीपी आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र आईडी। बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड प्रूफ ऑफ एज। तो पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं, परिवार पहचान पत्र भी दे सकते हैं जो हरियाणा वासियों का बनता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वो भी आप दे सकते हैं एज ऑफ प्रूफ के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए। एप्लीकेंट शेल सबमिट अ मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रायर टू हिज ज्वाइनिंग, तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना है कि आप पूरी तरह से फिट हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल बी समरीली रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन लिंक ऑन द डेजिग्नेटेड वेब पोर्टल विल बी डिसेबल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेट एंड टाइम नोटिफाइड। तो लास्ट डेट है इसकी, मैं भी आपको बताऊंगा। कहां पर अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको वीडियो के साथ बने रहना है। एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू CRID रिक्रूटमेंट पोर्टल। मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट एडमिसेबल आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म, तो बाद में आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ये इंश्योर करें कि पहले ही आप फॉर्म फिल सही करें। द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिजर्वेशन सेल अप्लाई, तो देखिए जो रिजर्वेशन के रूल्स होते हैं वो अप्लाई होंगे, जैसे ST SC OBC के लिए जैसे एज रिलैक्सेशन दी जाती है वो सब लागू होंगे। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो मान्यता प्राप्त संस्था से आपने डिग्री प्राप्त की हो। कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट शुड ब्रिंग NOC, तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको NOC लाना होगा अगर आप किसी दूसरे सरकारी विभाग में पहले से कार्यरत हैं। कन्वेसिंग इन एनी मैनर वुड एंटेल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, तो किसी भी प्रकार की जानकारी छुपानी नहीं है, गलत जानकारी देनी नहीं है। और CRID रिजर्व इट्स राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट होगा उसके लिए जो है जो भी ये संस्था है उसके पास अधिकार होगा कि कितने इनको बुलाने हैं। नेम्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरेक्शन विल बी डिस्प्लेड ऑन द पोर्टल, तो इंडिविजुअली आपको कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्योरली प्रोविजनल, तो बढ़ाई या घटाई जा सकती है जितनी भी वैकेंसीज हैं। TATA आपको दिया नहीं जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। द लोकेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी नोटिफाइड ऑन रिक्रूटमेंट पोर्टल, कहां पर आपका रिटन टेस्ट होगा वो भी आपको ड्यू कोर्स में बता दिया जाएगा। और अप्लाई कहां पर करना है आपको? CRID रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर। और द डिसीजन ऑफ द CRID in all matter will be final. Candidate selected for appointment will have to produce original document, जब आपको अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया 3 साल का आपका शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आगे 3 साल बढ़ाया जा सकता है। कैंडिडेट में भी पोस्टेड एंड ट्रांसफर टू एनी डिपार्टमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस, तो कहीं पर भी आपकी ट्रांसफर हो सकती है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गो टू फील्ड फॉर ड्रोन फ्लाइंग एनीवेयर इन हरियाणा, तो आपको ड्रोन उड़ाने के लिए पूरे हरियाणा में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। वर्क एक्सपीरियंस वेर एवर रिक्वायर्ड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली द एक्सपीरियंस इज इन द एरिया ऑफ रेलिवेंट फॉर द पोस्ट, तो रेलिवेंट जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है इसी फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, मिनिमम कट ऑफ टू क्वालिफाई फॉर पर्सनल इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड लेटर, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेने होंगे ताकि आप इंटरव्यू के लिए जा सकें। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? द एप्लीकेंट में सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ एक्सपीरियंस इन
पायलटिंग अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड क्लास ऑफ अननेम्ड एयरक्राफ्ट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डिंग्स विद द सिलेबस स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। तो आपको एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, कहाँ का? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का। द एप्लीकेंट में सबमिट रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय डायरेक्टर जनरल। तो आपको लाइसेंस भी दिखाना होगा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन देता है ड्रोन उड़ाने के लिए। वैलिडिटी मैंने आपको बताया, वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए रहती है शुरुआत में और 3 साल आगे बढ़ाई जा सकती है। सैलरी मैंने बताई आपको 50,000 रुपये रहेगी, इन्फ्लेशन जो है उसके अनुसार बढ़ाई जा सकती है। साल में 10 दिन आपको छुट्टी मिल सकती है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको जो है द सिलेक्टेड कैंडिडेट में भी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अक्रॉस हरियाणा और आउटसाइड हरियाणा रिलेटेड ड्यूटी पर्सन अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विल बी एलिजिबल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस इक्विवेलेंट टू दैट परमिसिबल टू अ क्लास 2 गवर्नमेंट सर्वेंट। तो देखिए, अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कहीं पर भेजा जाएगा तो आपको खर्चा भी दिया जाएगा। प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होगी उसका 100 किलोबाइट मैक्सिमम जो है साइज होना चाहिए। करिकुलम विटे यानी कि बायोडाटा आपको देना है और मैक्सिमम साइज जो है 100 किलोबाइट्स का होना चाहिए। कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसीजर, फाइनल सिलेक्शन फॉर ऑल पोस्ट विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू ओनली। द रिटन टेस्ट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 80% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो जितने भी मार्क्स का होगा उसका 80% निकाल लिया जाएगा रिटन का, उसके बाद जो 20% है वो इंटरव्यू के होंगे। मीडियम ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी इंग्लिश ओनली, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाइलिंगुअल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिटन टेस्ट कैन बी कंडक्टेड एनीवेयर इन हरियाणा, कोई भी एजेंसी आपसे ले लेगी टेस्ट, वो ये लोग डिसाइड करेंगे। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं CRID रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। तो मैंने आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग जॉब है ड्रोन उड़ाने की। अगर आप इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज से आपको ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी वैकेंसी की डिटेल्स हैं इस चैनल पर उपलब्ध हुआ करेगी।